Students, our next topic is how to find a rational number between two given numbers. किन्हीं भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे एक एग्जांपल से समझाता हूं. राइट डाउन. फाइंड टू रैशनल नंबर्स between -2/3 and 1/2. -2/3 और 1/2 के बीच में मुझे दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. क्या रूल है? पहले लिखो -2/3. सबसे पहले क्या रूल है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है. दैट इज डिनोमिनेटर 3 और 2 को सेम बनाना है. तो क्या करते हैं, उनका हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 3 और 2 का एलसीएम आप सबको पता है कि 6 आता है. तो -2/3 को पहले हम 6 बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे? इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2. इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जिससे कि डिनोमिनेटर 6 बन जाए, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है. आंसर क्या आया? -4/6. दूसरा नंबर लिया 1/2 इंटू 3/3. इसको 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. क्यों? क्योंकि बिकॉज 3 इंटू 2 6 बन जाएगा. तो आंसर क्या आया? 3/6. अब -4/6 और 3/6 डिनोमिनेटर सेम बन गया. इनके बीच में दो रैशनल नंबर लेने हैं. कोई भी नंबर ले लो. -4 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे. -4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -3/6 ले सकते हो एक रैशनल नंबर, -2/6 ले सकते हो. और भी रैशनल नंबर ले सकते हो, -1/6, 0/6. So you can find infinite rational numbers between any two rational numbers. So these are the two rational numbers between any two numbers. -4/6 और 3/6 के बीच में डिनोमिनेटर सेम आया. -4 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो जो इनके बीच में लाई कर रहा हो. -3 लाई कर रहा है, -2 लाई कर रहा है, -1 लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है. So these are the two rational numbers. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब थोड़े ज्यादा लेते हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक का. 1/5 और 2/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. अब यहाँ पे हमारा वो पर्पस तो सॉल्व हो गया कि डिनोमिनेटर इज सेम. दोनों का डिनोमिनेटर देखो 5 है, तो हमें कोई एलसीएम तो नहीं लेना. बट 1 और 2 के बीच में हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि 1 के बाद सीधा 2 आ जाता है. तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? पहले लिखो 1/5. इस 1/5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. इस रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर देंगे किसी और रैशनल नंबर में, थोड़े बड़े वाले रैशनल नंबर में. तो मैंने क्या करा, इंटू 10/10 कर दिया. आप 7/7 भी कर सकते हो, 8/8 भी कर सकते हो, 9/9 भी कर सकते हो. थोड़ा बड़े रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 1/5 इंटू 10/10 कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 50. ऐसे 2/5 को 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें एलसीएम डिनोमिनेटर सेम रखना है. तो डिनोमिनेटर शुड बी 50. तो इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ये भी क्या आया? 20/50. तो हमारे पास पहला नंबर आया 10/50, सेकंड नंबर आया 20/50. अब इसके बीच में देखो आपके पास बहुत सारे नंबर है. 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है. तो 5 रैशनल नंबर्स क्या हुए? 11/50, 12/50, 13/50, 14/50, 15/50. So these are the 5 rational numbers between these two numbers. किसी भी रैशनल नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बड़े नंबर में, और उसके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए. सो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, सो आंसर शुड बी इनफाइनाइट. आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो बिटवीन एनी टू नंबर्स. इसके बेस पे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख लीजिए. राइट डाउन homework question.
फाइंड 6 रैशनल numbers between first part -5/9 and 5/6, second part 3/8 and -1/2, third part 10/13 and 12/30। 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। 3 पार्ट हैं, या प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल नंबर्स। अब हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर्स की। राइट डाउन द क्वेश्चन। प्राइस ऑफ 6 books is rupees 3000/7 and price of 10 pence is rupees 1200 divided by 11। Find the price of 2 books and 3 pens। प्राइस ऑफ 6 बुक्स इज रुपीज 3000/7। मेरे पास 6 बुक का प्राइस है 3000/7 एंड प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज रुपीज 1200/11। 10 पेन्स का प्राइस है 1200/11। मुझे फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड 3 पेन्स। तो पहले 6 बुक्स का प्राइस गिवन है, यहाँ से मैं 1 बुक का प्राइस निकालूंगा, फिर 2 बुक्स का निकालूंगा। 10 पेन्स का प्राइस गिवन है, यहाँ से 1 पेन का प्राइस निकालूंगा, फिर 3 पेन्स का निकालूंगा। जो भी आंसर आएगा उनको प्लस कर दूंगा। तो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। प्राइस ऑफ 6 books equal to rupees 3000/7। 6 बुक का प्राइस 3000/7 है, तो 1 बुक का कितना होगा? प्राइस ऑफ 1 बुक। जब भी बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो 3000 डिवाइड बाय 7 को डिवाइड कर दिया 6 से। 6 बुक का प्राइस 3000/7 है, तो 1 बुक का कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 6 से। इसको रिड्यूस कर दो, 6 1 का 6, 5 का 30, 500। तो ये आया आपका रुपीज 500/7। 1 बुक का प्राइस आ गया 500/7। कितने बुक का प्राइस फाइंड आउट करना है? 2 बुक्स का। तो प्राइस ऑफ 2 बुक्स, अगर 1 बुक का प्राइस 500/7 है तो 2 बुक्स का कितना होगा? इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 500/7 इंटू 2 कितना आया? रुपीज 1000/7। तो ये आया आपका रुपीज 1000/7। 6 बुक का प्राइस इतना, 1 बुक के लिए डिवाइड किया। एक छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 500/7 इंटू 2 बुक्स के लिए क्या आया? 1000/7। ऐसे अब पेन्स का निकालेंगे। प्राइस ऑफ 10 पेन्स कितना गिवन है? रुपीज 1200/11। तो 1 पेन का कितना होगा? प्राइस ऑफ 1 पेन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1200/11 इंटू 10 कितना आया? 120/11। कितने पेन्स का पूछा है? 3 पेन्स का पूछा है। तो प्राइस ऑफ 3 पेन्स क्या आएगा? 120/11 इंटू 3 कितना आया? रुपीज 360/11। 10 पेन्स का प्राइस 1200/11, 1 पेन का प्राइस 1200/11 इंटू 10 डिवाइड कर दिया 10 से, 120/11 आया।
प्राइस ऑफ 3 पेंस क्या आएगा 120/11 इंटू 3, 12 3 ज़ा 36, 360/11। अब आपको कंबाइंड प्राइस निकालना है 2 बुक्स एंड 3 पेंस का। तो जो 2 बुक्स का प्राइस है विच इज 1000/7 और 3 पेंस का प्राइस है 360/11, इनको क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को अब हम प्लस कर देते हैं। प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड 3 पेन्स। 2 बुक्स का प्राइस ये रहा 1000/7 प्लस 3 पेन्स का प्राइस कितना फाइंड आउट किया था 360/11। इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 77। 77 को 7 से डिवाइड किया, क्या आया 11, 11 इंटू 1000 इज 11,000 प्लस 77 को 11 से डिवाइड किया, कितना आया 7। 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 2520। 11,000 को 2520 में प्लस कर लीजिए 13520 डिवाइडेड बाई 77 रुपीज। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड 3 पेन्स इज 13520 डिवाइडेड बाई 77। एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। The speed of a car is 54 से 1/2 kilometer per hour. Find the distance traveled by it. Find the distance traveled by it in 7/2 hours 35/2 minutes. स्पीड दे रखी है कार की 54 से 1/2 किलोमीटर पर आवर। 54 से 1/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है। हमें डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल्ड बाय इट इन 7/2 आवर्स एंड 35/2 मिनट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है 7/2 आवर्स और 35/2 मिनट। तो पहले इस पूरे टाइम को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं टाइम। टाइम कितना दे रखा है 7/2 आवर्स 35/2 मिनट्स। पहले इसको आवर्स में करते हैं। 7/2 आवर्स तो एज इट इज प्लस 35/2। हमें पता है एक आवर में होता है 60 मिनट्स। एक आवर में कितना होता है 60 मिनट। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करा, डिवाइड कर दिया 60 से। 5 7 जा 5 12 जा कितना आया 7/2 प्लस 7/24। एलसीएम क्या आया 24। 24 एलसीएम आया। 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 12 7 जा 84 प्लस 7। आंसर क्या आया 91/24। ये आ गया आपका टाइम 91/24 आवर्स। 91/24 आवर्स आपका टाइम आ गया। स्पीड कितनी दी हुई है 54 से 1/2। तो ये कितना आया 54 इंटू 2 इज 108। 108 प्लस 1 इज 109/2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम ये आ गया, स्पीड आ गई। अब क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस
तो डिस्टेंस के लिए क्या निकालेंगे, डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आई है 109/2, टाइम कितना आया है 91/24। 109/2 इंटू 91/24। 109 को 91 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डबल 919, तो ये आया 9919 डिवाइडेड बाई 48 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, विच इज अ रैशनल नंबर सिंस इट इज इन फ्रैक्शन। हाँ, ये आप होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए जो अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी। द प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज ₹500 से 3/5 एंड प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स इज ₹100 से 1/5। फाइंड द प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल। 100 पेन्स की इतनी प्राइस है, 50 पेंसिल्स की इतनी प्राइस है। हमें प्राइस निकालनी है 3 पेन और 5 पेंसिल्स की। एक डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 से 1/2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल ट्रेवल, how much distance the train will travel in 10 से 1/2 hours 45/2 minutes। स्पीड ऑफ अ ट्रेन दी हुई है 60 से 1/2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल ट्रेवल इन 10 से 1/2 hours 45/2 मिनट्स। मैं इनके आपको आंसर्स भी लिख देता हूं जिससे कि आप अपना आंसर मैच कर सको। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ₹25 25.04। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 25.04 रुपीज। और इस पार्ट का आंसर है 657.94 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस आएगा। ये दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। इस पार्ट का आंसर 25.04 रुपीज और 657.94 किलोमीटर। जो भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा उसको डिवाइड कर लेना डेसिमल में, ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिया आज। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये डिफरेंट टॉपिक्स थे रैशनल नंबर के। थैंक यू सो मच।